स्वामी जी, एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक फैटी लीवर की परेशानी जिनको है, स्वामी जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है उनकी मसल्स कमज़ोर होने लगती है और लीवर में ख़राबी से मसल्स पर कैसे बुरा असर पड़ रहा होता है और फैटी लीवर के मरीज़ अपनी मांसपेशियों को कैसे मजबूत रखें, उन्हें क्या क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तो देखो, सब चीजों का रॉ मटेरियल तो लीवर से ही होके जाएगा। यदि लीवर ठीक नहीं रहा तो मसल्स भी बैठ जाएंगे, पूरा शरीर बैठ जाएगा। ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा पार्ट है और सारी सप्लाई चेन यहीं से जाती है। मसल्स के लिए जो प्रोटीन चाहिए, हड्डियों के लिए जो कैल्शियम फास्फोरस चाहिए, ब्लड के लिए जो आयरन चाहिए, पूरी बॉडी को चलाने के लिए जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, पूरे शरीर के लिए जो भी ऊर्जा चाहिए वो तो लीवर से मिलने वाली है। तो लीवर के लिए एक अभ्यास में लेट करके ये जरूर करें। ऐसे सीधे लेट गए और लेट करके पैरों को ऐसे मोड़ लिया और देखो पंजे ऐसे तले हुए, एड़ियां कुल्लों के ऊपर ऐसे लगी हुई और दोनों हाथ के उंगली को इंटरलॉक करके घुटनों को छाती से लगाया और सिर उठा करके नाक लगा दिया और ऐसे 1 से 2 मिनट ऐसे ही रुके और इसमें कपालभाति करें। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस में इसको बोलता हूँ। खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत लेने। आजकल तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय कहीं पर उपलब्ध हो तो इसमें शौनाक और थोड़ा सा अरंडी के पत्तों का रस और मिला लें। नहीं तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय इतना ज्यादा मिलता है वर्षा ऋतु में तो पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरे जहान का हम लीवर ठीक कर सकते। इतनी सहज जड़ी बूटियां हैं, इसके बारे में हमने कई बार बताया है। ये पवन मुक्तासन और बैठ करके अभी एक पूरी श्रृंखला है। मैं आगे झुकने वाले अभ्यास जिसको मंडूकासन, योग मुद्रासन कहते हैं, पीछे झुक करके सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन कहते हैं, ये अभ्यास कर लिए तो लीवर 80-90% तक भी गड़बड़ हो जाता है। देखो, हमारे शरीर के 2 सबसे बड़े वाइटल ऑर्गन है, एक लीवर और दूसरा लंग और लीवर यदि 80-90% भी खराब हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा शरीर विज्ञान का सत्य है कि इनको 90% डैमेज होने के बाद भी आप रिकवर कर सकते हो, रीजुविनेट कर सकते हो। लीवर 80-90% भी खराब हो गया तो रीजुविनेट हो जाता है। लीवर ट्रांसप्लांट में भी एक छोटा सा टुकड़ा है तो काट के लगाते हैं तो फिर वो लीवर बढ़ करके अपने शेप में आ जाता है। फेफड़े भी ऐसे ही अपने शेप में भी आ जाते हैं और बीच में उनके अंदर कोई छेद हो गए हो, उनके अंदर पूरा बलगम जल गया हो, वो अपने आप फैल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बढ़ते हैं। तो फेफड़े खराब हो गए और काट दे उसके बाद भी अपने आप नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। लीवर भी अपने आप नॉर्मल साइज में आ जाता है। आंत काटने के बाद कभी नहीं बढ़ती है, कुछ चीजें कभी नहीं बढ़ेंगी। अब जैसे हार्ट की कोई आर्टरीज काट दिया आपने तो बढ़ नहीं सकती, इसलिए यहाँ से आर्टरी काट करके यहाँ लगाते हैं। तो ये ऐसे 2 अंग है, लंग और लीवर। स्वामी जी, इससे एक सवाल ये पैदा हो रहा है, हम खराब होने के बाद भी ठीक कर सकते हैं। जी मेरे भाई, ऑर्गन के टिश्यूज अगर डैमेज हो जा रहे हैं तो वो फिर से बन सकते हैं, फिर से वो रीजनरेट हो सकते हैं, लेकिन क्या मसल्स के टिश्यूज अगर डैमेज हो गए हैं, मसल्स जो खत्म हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, तो क्या उसको रीजनरेट किया जा सकता है? तो उसके लिए क्या करना होगा? ये रीजुविनेशन का जो प्रोसेस है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो इसको असंभव मानते हैं। तो मैं कह रहा था पीछे झुक करके सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ये 2 अभ्यास तो विशेष रूप से कर ले जिनसे बन पाए, और जिनसे ना भी हो पाए इतना अभ्यास तो कोई बात नहीं। हमारे पास में सरल ऑप्शन भी है, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ के ऐसे आगे झुक जाए। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो ये बात संभव नहीं हुई। इसलिए जब मैंने एक बार ये कहा कि जो WHO और पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, वो काम योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए, अपने पूर्वजों की ज्ञान विरासत, जिसको मैं सांस्कृतिक विरासत कहता हूँ, क्योंकि राजनीतिक विरासत, आर्थिक विरासत, ये सब ढलती रहती है, बदलती रहती है। बड़े बड़े साम्राज्य ढहते देखे, ये हमने अपने पूर्वजों से जान पाया है कि जो WHO और पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाए, योग आयुर्वेद से हमने करके दिखाया। और इंडिया टीवी ने उस बात को घर घर तक पहुंचाया है कि चाहे वो मसल्स के टिश्यू हो
चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, पेनक्रियाज हो, लंग हो, हार्ट हो, आंखें हो, कान हो, ब्रेन हो, सबको हम रिजुविनेट कर सकते हैं। वी कैन रिजुविनेट आवर जी। बॉडी, आवर सेल्स, आवर टिश्यूज, आवर ऑर्गन्स। और ये चार बातें उसके साथ और जोड़ देता हूं मैं, तीन तो और एक तो बता ही दी। रिजुविनेशन होता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कंप्लीट बैलेंस होता है और कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है। बीज रूप में हमारे अंदर बहुत प्रकार का सामर्थ्य होता है, उसको हम पूरा अभिव्यक्त कर देते हैं। वैसे तो स्वामी जी, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस और कंप्लीट एक्सप्रेशन हम योग से अचीव करते हैं। ये जी। चार बातें मैंने सैकड़ों बार कही है, एक बार उनको फिर से मैंने दोहरा दिया। अमित जी, जी स्वामी जी। मेरे भाई हुसैन जी, जी। वैसे स्वामी जी, आपने रिजुवनेशन की बात कही है। वैसे मानसून के वक्त भी जब बारिश होती है तो बहुत कुछ रिजुवनेट होता है, लेकिन धूप बारिश का जो खेल चल रहा है और मौसम की वजह से भी कई बार जो मसल्स में ऐंठन होने लगती है, अकड़न महसूस होती है क्योंकि मौसम बदलता है। तो मानसून में शरीर और ये मांसपेशी कैसे अच्छे रह सकते हैं, इनका ख्याल कैसे रखें, ये भी आप बताएं। तो देखो, जो मसल्स है उसके लिए तो मोरिंगा और स्पिरुलिना तो मैंने बताया, लेकिन इंस्टेंट बेनिफिट, जैसे किसी के बार बार कैंप हाथों में, पैरों में, पिंडलियों में, पेट में, मसल्स में, कहीं पर भी जब ये क्रैम्प्स आते हैं ना, गांव की भाषा में बाइट और ये राम राम राम, आदमी कहते हो गांव की भाषा में तो ना ठोड़ खड़ा मर गया जैसे, ऐसे हालात पैदा हो जाती है। तो क्या करें? विष तिंदुक वटी है एक, विष तिंदुक, ये कुचले से बनती है, कुछ इसको विष मानते हैं लेकिन ये विष नहीं होता है, ये तो परम औषधि होती है, उसका नाम ही ऐसा है, शरीर के सारे जहर को खत्म कर देता है। तो विष तिंदुक वटी है, उसका सेवन कर ले। और प्राणायाम उसके लिए बहुत जरूरी है। और जो रोज वैसे सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लेंगे तो ये मसल्स का कोई भी उपद्रव होगा ही नहीं। जिनसे इतना भी ना हो पाए तो कम से कम ये सूक्ष्म व्यायाम जहाँ से शुरुआत की थी, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, ऐसे ऐसे एक शरीर का सहज प्रवाह, चेतना का सहज प्रवाह, शक्ति का सहज प्रवाह अपने भीतर जागृत हो जाता है योग के जरिए। मेरे भाई हुसैन जी, मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ये सहज। स्वामी जी, जब आप सहज प्रवाह की बात करते हैं तो सांस से ज्यादा सहज और क्या हो सकता है? स्वामी जी, मांसपेशियों को क्या मजबूत बनाने में प्राणायाम भी उतना ही कारगर है जितना योग अभ्यास है, या प्राणायाम सर्वाधिक कारगर है? सहजता के साथ कैसे प्राणायाम किया जाए जिससे कि मांसपेशियां, हमारे मसल, प्राणायाम सर्वाधिक कारगर है, ये बात सत्य है, और उससे पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाता है। मैं प्राणायाम के बारे में कहूँ बात तो ये पूरे शरीर का सुरक्षा चक्र है, ये पूरा कुंडलिनी जागरण का माध्यम है। ये प्राणायाम, एक जन्म हमें माँ की कोख से मिलता है तो दूसरा जन्म हमें प्राणायाम से मिलता है। प्राण है पिता, प्राण है माता, प्राण है भ्राता, प्राण है स्वसा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मणेति। तो जन्मना जायते है शूद्रः संस्कारात् द्विज योगात् द्विज उच्यते। इसका मतलब यह होता है कि सामान्य रूप से जन्म के साथ सबको शक्तियां प्राप्त होती हैं, उससे भी मनुष्य बहुत प्रगति कर सकता है, लेकिन योग से तो अतीन्द्रिय शक्तियां, दैवी शक्तियां प्राप्त होती हैं। भस्त्रिका प्राणायाम 2 से 5 मिनट ऐसे जिसने कर लिया तो प्राण अपान व्यान उदान समान, कंठ के ऊपर उदान प्राण है, कंठ से या हृदय तक प्राण है जो सारे प्राणों को पुष्ट करता, प्राण से नाभि तक समान है, नाभि से नीचे अपान, और इन चारों प्राणों को जोड़ के रखने वाला उदान है। फिर नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय 5 उपप्राण है। तो 5 प्राण, 5 उपप्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और पूरे इस अस्तित्व को, माने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, पूरे शरीर, चित्त, चेतना, आत्मा को यदि समग्रता से कोई तत्व दिव्यता प्रदान करता है तो उसका नाम प्राणायाम है। इसलिए प्राणायाम को तो सब गंभीरता से करे हुए मैं देखता हूँ।
हर आयु वर्ग के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, सब जिनमें कम बल है, ज्यादा बल है, धनवान से लेकर निर्धन तक, स्त्री पुरुषों से लेकर के सब जाति पंथ मजहब के लोग सब इजीली इसको कर सकते हैं और इससे अपने पूरे जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं। कपालभाति और फिर आगे पूरा प्रवाह से बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी के साथ नाड़ी शुद्धि जो है ना, वो प्राणायाम जब नाड़ी शुद्धि करते हैं ना, ऐसे बहुत धीरे से सांस लें और फिर होल्ड करें यथाशक्ति आधा से 1 मिनट तक। हम तो 1 से 2 मिनट तक भी होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करके फिर दूसरी तरफ से छोड़े। ये मसल्स के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो जो ज्यादा ना कर सके नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर लें, इसी से ही अपने जीवन का पूरा दिव्य रूपांतरण कर सकते हैं, दूसरा जन्म पा सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।